तो दोस्तों हमने विकास के सिद्धांत के अंदर काफी सारी अवस्थाओं को क्लियर किया था और हमने साइकोलॉजी के अंदर कई सारे टॉपिक को कवर करते हुए विकास की अवस्थाओं तक हम आए और हमारे पास यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन पुटअप होता है और पूछते हैं कि बताइए विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में अपन वर्गीकृत कर सकते हैं, तो वहां आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आप बता सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर होने वाला है कि विकास की अवस्थाओं का क्वेश्चन अपन 1 नंबर कैसे गेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ले चलता हूं आपको विकास की अवस्थाओं की और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज का वो रहने वाला है विकास की अवस्थाएं, वो भी साइकोलॉजी के अंदर। यदि कोई दोस्त यदि नीट की प्री नीट की तैयारी वगैरह कर रहे हो, सीटेट एस्टेट वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए विकास, मैंने आपको बताया था कि विकास शैशवावस्था से बहुत तेजी से होता है और तेजी से होते हुए एक अवस्था ऐसी आती है किशोरावस्था, जिसे परिपक्व अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था किशोरावस्था, किशोरावस्था तक आते आते क्या हो जाता है, किशोरावस्था तक आते आते विकास की गति धीमी पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब आजीवन तक चलता रहता है। क्योंकि अभिवृद्धि तो रुक जाएगी लेकिन विकास नहीं रुकेगा, ये आपको मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करवाया था। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं विकास की अवस्थाओं के अंदर। सबसे पहले देखते हैं विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। विकास की अवस्थाओं की जब बात की जाएगी और वर्गीकरण की बात की जाएगी कि विकास की अवस्थाओं की वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो आप याद रखना रूसो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, रूसो के द्वारा। सर्वप्रथम विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, रूसो के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो यही पे निकल के आता है कि बताइए विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर यही होने वाला है, रूसो के द्वारा। अब देखते हैं विकास में सबसे पहली अवस्था जो होती है, मैंने आपको बताया था सबसे पहली अवस्था शिशु का जन्म कहाँ होता है, गर्भावस्था के अंदर। कहाँ होता है, गर्भावस्था के अंदर। एक माँ एक शिशु को कितने महीने अपने पेट के अंदर रखती है, तो आपको पता है 9 माह। कितने माह, 9 माह। यानी ये 9 माह को अपन दिन में देखें तो 280 दिन, 280 दिन बालक कहाँ रहता है, गर्भावस्था के अंदर रहता है। तब तक उसकी अवस्था कैसी होती है, एक अंडे के समान होती है, एक जीन जिसे बोल सकते हैं। तो आइए चलिए आगे देखते हैं इसी अवस्था के अंदर गर्भावस्था की कितनी अवस्था बताई गई है, 3 अवस्था बताई गई है, डिंबावस्था, शिशु अवस्था और फिर उसके बाद शिशु की गर्भावस्था बढ़ती जाएगी। तो उसी को अपन यहाँ पे इस वीडियो में कवर करते चलेंगे। सबसे पहली अवस्था अपन देखेंगे डिंबा अवस्था। कैसे देखेंगे, डिंबा अवस्था क्या होती है। देखिए इसकी अवधि आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि डिंबा अवस्था की अवधि कितनी है। यहाँ आपको ये क्लियर हो गया कि गर्भावस्था कितनी उप अवस्थाएं बताई गई है। तो गर्भावस्था की 3 उप अवस्थाएं बताई गई है, उसमें पहली अवस्था है डिंबा अवस्था। डिंबा अवस्था का अवधि काल आपको याद रहना चाहिए, अवधि कितनी हो सकती है, तो 0 से 14 दिन तक डिंबा अवस्था रहती है। किसमें, गर्भावस्था के अंदर। तो ये आपको समझ में आई कि इसकी अवस्था कैसे रह सकती है। तो जैसे आपको पता है कि एक अंडा आपने देखा होगा, एक अंडे के समान आपने देखा होगा। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जीव, जीव मतलब इसी अंडे के अंदर जीव होता है ना, तो माँ के गर्भ में एक अंडे के रूप में प्रवेश करता है। ये एक अंडा है, ये माँ के रूप में, माँ के गर्भ के रूप में क्या हुआ, अंडे के रूप में क्या हुआ, प्रवेश हुआ। और ये किससे बना हुआ होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक तो रक्त से बना हुआ होता है, प्लस किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से। किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से। और अंडानुमा आकृति को क्या कहा जाता है, युक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युक्ता कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर होता है कि इस अंडेनुमा आकृति को युक्ता कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। गर्भावस्था की 3 उप अवस्थाएं बताएगी, डिंबावस्था, शिशु अवस्था और शैशवावस्था तक अपन धीरे धीरे शिशु का जब आगमन होगा, शिशु जब बढ़ेगा, जिस तरीके से अंडा बड़ा होगा, तो वो अवस्था भी अपन यहाँ पे देखने वाले। तो धीरे धीरे आपको मैं यहाँ पे 3 अवस्थाएं क्लियर करवाने वाला हूँ। उप अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था डिंबावस्था, जिसका अवधि जो होती है वो 0 से 14 दिन होती है, जिसमें एक जीव अंडेनुमा आकृति में जन्म लेता है। और अंडेनुमा आकृति के अंदर ये अंडेनुमा आकृति किससे बनी होती है, रक्त और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और इसी अंडेनुमा आकृति को युक्ता के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं 10 दिन तक ये अंडा क्या होता है, गर्भाशय में क्या रहता है, तैरता रहता है। अभी अंडे की बात करें तो माँ के गर्भ में 10 दिन तक ये अंडा क्या रहेगा, तैरता रहेगा। अंडे की जो ये ऊपरी परत आपको दिख रही है, ये ऊपरी परत जो दिख रही है, ये ऊपरी परत, ये एक मिनट मैं रेड लाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो ऊपरी परत दिख रही है, ये अंडे की ऊपरी परत है। इसको अपरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपरा, अपरा कहा जाता है। ये ऊपरी परत को अपरा कहा जाता है, या प्लेसेंटा भी कह सकते हैं, या प्लेसेंटा भी
कह सकते हैं। तो इसे दो नाम से जाना जाता है। अंडे की ऊपरी परत को अपरा कहा जाता है और इस पूरे अंडे नुमा आकृति को युक्ता कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ तक समझ में आया आपको। तो इस परत के एक प्रतार्थ निकलता है। अब देखिए इस परत से एक प्रतार्थ भी निकलता है। प्रतार्थ कैसा निकलता है, तो देखिए उस प्रतार्थ कैसे निकलेगा, ये परत है और इस परत से एक प्रतार्थ निकलता है जिसे यौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यौक कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि ये अपरा है और अपरा के ऊपर ये जो परत है, इस परत से एक प्रतार्थ निकलता है और उस प्रतार्थ का नाम है यौक। अब बात करते हैं आगे। और ये यौक को खा के ही वो जीव क्या रहता है, जीवित रहता है। तो इसे एक अपन आहार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आहार भी बोल सकते हैं, खाने की वस्तु भी बोल सकते हैं। इसी को खाकर वो जीव जिंदा रहता है, जीव अपने आप को जीवित भी रखता है। बिल्कुल सही है। तो पहली अवस्था आपको उम्मीद है दोस्तों क्लियर होगी। अब बात करते हैं भ्रूण अवस्था। अब बात करते हैं भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था की अवधि देखिए वो 0 से 14 दिन थी, तो ये 14, उसकी अवधि जो रहेगी वो 14 से 60 दिन तक रहेगी। कितने दिन तक रहेगी, 14 से 60 दिन तक रहेगी भ्रूण अवस्था। अब देखिए इसमें भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। इतनी देर तो अंडा तैर रहा था, अब धीरे धीरे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, बच्चा बनना तैयार होगा। भ्रूण मानव की शक्ल के रूप में शारीरिक आकार लेने लगता है। आपको पता है कि शारीरिक जब विकास होता है तो बहुत तेजी से होता है ना। तो उसी की तरह जब क्या होता है कि जब भ्रूण अवस्था आती है तो 14 से 60 दिन के अंतर्गत बच्चे का भ्रूण यानी कि मानव की शक्ल लेना स्टार्ट हो जाता है। भ्रूण का 3 परतों में विभाजन होता है। अब बात करते हैं भ्रूण। भ्रूण को अपन कितनी परतों में बांट सकते हैं, तो 3 परतों में बांट सकते हैं, वो भी अपन यहाँ पे क्लियर करते हैं। भ्रूण की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है, भ्रूण की सबसे बाहरी परत होती है उसको कहा जाता है एंडोड्रम। क्या कहा जाता है, एंडोड्रम। भ्रूण जब मानव की शक्ल का जन्म लेता है तो उसकी 3 परतों के अंदर हम विभाजन करेंगे। पहली परत जो इसके बाहरी परत की बात करें तो बाहरी परत को यहाँ पे कहा जाता है एंडोड्रम। क्या कहा जाता है, एंडोड्रम। बाहरी परत ये निर्माण करता है। उसके बाद देखिए बाहरी परत जैसे ये स्क्रीन दिख रही है, स्किन का निर्माण कौन करता है, एंडोड्रम करता है। यानी कि आपकी जो चेहरे के ऊपर जो स्किन आपको दिख रही है उसका निर्माण एंडोड्रम करता है। अब जो भ्रूण की मध्य परत है उसे बोलते हैं मिसोड्रम, उसे बोलते हैं मिसोड्रम। मध्य परत, इसके द्वारा मांसपेशियों का निर्माण होता है। अब बालक के हड्डियों का, मांसपेशियों का धीरे धीरे क्या होगा, निर्माण होगा, जिसका निर्माण कौन करता है, मिसोड्रम करता है, मिसोड्रम करता है। फिर लास्ट यहाँ पे जो उपवाद्य है वो है एक्टोड्रम। क्या है, एक्टोड्रम। अब देखिए ये भ्रूण की सबसे आंतरिक परत होती है। इसके द्वारा निर्माण किसका होगा भाई, तो लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र आदि का निर्माण होता है, वो एक्टोड्रम कहते हैं। इस तरीके से हमने 3 यहाँ पे उप अवस्थाएं देखी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 3 अवस्थाएं देखी थी। हमने 3 अवस्थाओं को बाहरी परत को देखा था। पहली अवस्था देखी थी एंडोड्रम। एंडोड्रम का जो चेहरे का निर्माण करता है, फिर मिसोड्रम जो आपके मांसपेशियों का निर्माण करता है, फिर एक्टोड्रम जो आपके फेफड़े वगैरह इनका निर्माण करता है, लीवर वगैरह का। तो उम्मीद है दोस्तों ये तीनों अवस्थाएं आपको समझ में आई। अब आगे लास्ट अवस्था की बात करते हैं, तीसरी जो शिशु की अवस्था होती है। तीसरी जो यहाँ पे शिशु की अवस्था हम देखने वाले हैं, इसकी अवधि वहां से 14 से 60 दिन किसकी थी, तो 14 से 60 दिन की हमने यहाँ पे देखी थी भ्रूण अवस्था की। तो शिशु अवस्था की अवधि देखते हैं तो 60 से 280 दिन, मतलब 9 महीने जब बच्चा अंदर रहता है तो उसी अवस्था को अपन गर्भस्थ अवस्था भी कह सकते हैं। माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक बच्चा जब रहता है तो उसी को अपन तीसरी अवस्था कहते हैं, शिशु की अवस्था, जो 60 से 280 दिन तक होती है। इसमें कुछ नहीं होता है, ये अवस्था मांसपेशियों को तेज गति से क्या करती है, ओनली विकसित करती है। इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब लात मारता है ना बच्चा माँ के गर्भ में, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों का तेजी से विकास होता है। नोट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक भ्रूणावस्था से निर्मित मानव शरीर का तीव्र गति से विकास होता है। भ्रूण अवस्था से निर्मित मानव शरीर जो होता है, मानव शक्ल जब ले लेता है तो फिर उसका विकास होना तेजी से प्रारंभ हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पे अवस्थाओं के बारे में समझाया। उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे भी बेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।